नमस्कार। स्टॉक विद में आपका स्वागत है। आज आपके सामने सर कुछ ऐसे स्टॉक लेके आए हैं जो यहाँ से अपमूव दिखा सकते हैं, अपमूविंग रहेंगे यहाँ से। बहुत अच्छे स्टॉक हैं। और पहले थोड़ा निफ्टी में चर्चा करते हैं कि निफ्टी ने कल जो पिछले ट्रेडिंग सेशन है उसमें 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है तो यहाँ से निफ्टी अभी बुलिश पैटर्न में है। अब जो इलेक्शन का टाइम भी नज़दीक है, तो जब इलेक्शन का टाइम, जब रिजल्ट के टाइम नज़दीक है, तो यहाँ से थोड़ा वॉल्टी भी देखने को मिल सकती है कि हो सकता है निफ्टी एक दो दिन ऊपर तक जाए और फिर थोड़ा नीचे आए। तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ अभी तक तो ये बुलिश मोमेंटम में है। और 30 तारीख या उसके बाद जैसे ही एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे तब थोड़ा निफ्टी वॉलेटाइल रह सकती है। जब निफ्टी वॉलेटाइल रही और असली मोमेंटम निफ्टी में तब आएगा, अब वो चाहे पॉजिटिव मूवमेंट आए चाहे नेगेटिव मूवमेंट आए, वो मूवमेंट आएगा आपको 4 तारीख के बाद। अगर करंट गवर्नमेंट बनती है जो कि अभी चल रही है, तो आपको यहाँ से निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा। लगभग निफ्टी में यहाँ से ऐसी ज़बरदस्त रैली होगी जो कि 5-6 दिनों तक कंटिन्यू रह सकती है अगर करंट गवर्नमेंट आती है तो। हाँ, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है अगर, तो फिर क्या होगा कि थोड़ा निफ्टी बीयरिश मोड में भी जा सकती है कुछ दिनों के लिए। तो अब कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन पर चर्चा करते हैं। तो कुछ जो कि बुलिश मोमेंटम में दिखाई दे रहे हैं, अच्छे स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। ये चार्ट पैटर्न इनका अच्छा बन रहा है। चार्ट पैटर्न, कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। तो मैं आपके लिए 3 बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ। सबसे पहला स्टॉक है एफल इंडिया लिमिटेड। एफल इंडिया लिमिटेड ये स्टॉक जो है, ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये 1994 में ये लिस्ट हुई थी कंपनी। 1994 में ये कंपनी जो हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी ये। और ये कंपनी क्या करती है, ऐड वगैरह काम करती है। जैसे मोबाइल में जो आपके ऐड वगैरह आते हैं जिससे कंज्यूमर को जोड़ती है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है ये फंडामेंटल वाइज बहुत ही अच्छी कंपनी है। थोड़ा इसका फंडामेंटल भी देखते हैं। मार्केट कैप 17,300 करोड़ का है और करंट प्राइस 1234 की है। हाई इसने 1337 रुपये का बनाया और 9 से 2 रुपये का लो है। स्टॉक पी इसका 63.6 का है। बुक वैल्यू 114 की है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। आर ओ सी देखिए, अमूमन आर ओ सी अगर 15 से 17 से ऊपर होता है तो ये अच्छा माना जाता है। 15 के ऊपर अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये अच्छा है इसका। और ये देखिए इंडस्ट्री पी 36 का है, तो ज़्यादा महंगी कंपनी नहीं है, अच्छी है। डेब्ट टू इक्विटी 0.14 है, मतलब कर्जा ना के बराबर है। तो कंपनी फंडामेंटल वाइज तो मजबूत दिखाई दे रही है और पिछले रिजल्ट भी इसके ठीक ठाक आए अभी तक। तो अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है और उससे पहले तक जो है वो सारा कुछ सही है। कंपनी प्रमोटर होल्डिंग 56.9 की है और अभी इसका शायद रिजल्ट डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। उससे पहले ये चार्ट पे अच्छा मूव दिखा रही है। थोड़ा इसके चार्ट की, टेक्निकल चार्ट की तरफ देख चलते हैं और देखते हैं क्या संभावना इसमें नज़र आ रही हैं। ये देखिए एफएल इंडिया का ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में देखिए 2 ट्रेडिंग सेशन से इसमें तेजी दिखाई दी है। ये वीकली चार्ट है इसका और इस वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो इसमें ये देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इसमें तेजी दिखाई दी है जो। तो ये अब कहाँ तक स्थिर रहती है, क्योंकि इसमें ये देखिए आप, ये लगभग यहाँ से, ये देखिए ये कंपनी काफ़ी समय से रेंज बाउंड चल रही है और ये एक बॉक्स सा पैटर्न बना रही है। जब कंपनी कोई बॉक्स बनाती है और वहाँ से अगर ये कंपनी ऊपर की ओर निकलती है बॉक्स बना के, तो उसमें एक अच्छा मूव आता है। अब इसमें ये देखिए आप, ये जो बॉक्स बना रही है कंपनी, तो तो ये पहले तो ये 1336 के आसपास जाती हुई दिख रही है। 1336, ये देखिए 1336 के पास ये बॉक्स, ये पैटर्न जो बन रहा है, तो पहले तो ये 1336 के पास जाती दिखाई दे रही है। अगर वहाँ से फिर ये रिवर्स लगती है तो फिर ये नीचे की ओर आएगी। लेकिन अगर यहाँ से ये अगर बॉक्स को तोड़ती है तो ये जो आप गैप दिखाई, ये जो दिखाई दे रहा है ये बॉक्स का पैटर्न, लगभग कितना है ये सर, 897, लगभग 900 से और 1300 रुपये तक, लगभग 400 का। अगर ये बॉक्स में से निकलती है कंपनी तो ये आपको यहाँ से 400 का मूव आराम से दे दी। 400 मूव का मतलब हो गया, करंट प्राइस कितनी चल रही है, लगभग जैसे 1300 पे निकलेगी तो 1300 और 400 1700, मतलब 1700 1800 तक ये आपको इजीली दिखा देगी और बहुत जल्दी फास्ट मूव दिखाएगी एकदम। तो इस कंपनी को नज़र बना के रखिए। एफल इंडिया बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है ये और ज़बरदस्त फंडामेंटल है इसके। अगर थोड़ा रिजल्ट का और इसमें तड़का लग गया तो ये कंपनी आपको बहुत जल्दी 1800 या 2000 तक का मूव दिखाई देगी, क्योंकि काफ़ी समय से ये रेंज बाउंड है। ये देखिए लगभग 1.5-2 साल हो गई इसको और ये इसी यहाँ से ही ये रेंज बाउंड चल रही है कंपनी, लगभग बॉक्स का पैटर्न बना रही है।
तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो इस पर नज़र गड़ा के रखिए आप। और ये अगर आपको कंपनी अगर ऊपर निकलती है यहाँ से, तो आप इसमें बाई करिए, और आपको बहुत जल्दी ये आपको बहुत अच्छा टारगेट दिखाएगी। अभी यहाँ से तो इसमें थोड़ा और मूव आने की संभावना है, लगभग ये पहुँचेगी 1334 या 1350 तक ये पहुँचेगी। वहाँ से फिर आपको ये ऊपर की ओर जा निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है सर, पहला स्टॉक नज़र बना के रखिए। पहला स्टॉक है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं आप, तो इसको 1300 इसी के ऊपर बाई करिए, लगभग थोड़ा सा और इसको चलने दीजिए, उसके बाद 1323 या 1324 के ऊपर बाई करिए इसको, और वहाँ से आपको ये बहुत अच्छा बेहतरीन मूव दिखाएगी। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटल में कंपनी मजबूत है। और थोड़ा अगर आपको ऐसे लॉन्ग टर्म वाले, क्योंकि कुछ हमारे मित्र ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए शेयर रख सकते हैं, तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करते रहिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इन्वेस्ट करने लायक। पहली कंपनी 5,000 पे गई थी, और वहाँ से फिर ये टूटी थी। टूटने का मतलब शेयर स्प्लिट हुए थे इसमें शायद, तो तब ये 1,000 या इस प्राइस पे आया था, 1:5 में टूटा था, स्प्लिट हुआ था ये शेयर। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। दूसरी कंपनी है सर इसमें, दूसरी कंपनी है सर काइनास टेक्नोलॉजी। बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटली कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये जो कंपनी है काइनास टेक्नोलॉजी, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी, काइनास टेक्नोलॉजी, सिरमा टेक्नोलॉजी, ये जो 3-4 कंपनियों हैं डिक्सन में और काइनास में बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला है। तो ये कंपनी काइनास के रिजल्ट भी आए, रिजल्ट का थोड़ा इसमें और तड़का लगा, तो रिजल्ट भी अच्छे आए, बेहतरीन रिजल्ट आए। तो इस कंपनी पे आप नज़र रखिए। आप मंगल के दिन भी ये कंपनी बहुत ही अच्छे मूव में दिखाई देगी, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से पहले दिन जब इसका रिजल्ट आउट हुआ था, तब इसने 20% का सर्किट लगाया था, और दूसरे दिन कल भी ये 5% सर्किट पर रही थी। जब ये कुछ शनिवार के दिन ट्रेडिंग सेशन खुला था, उसमें भी 5% पर रही है ये कंपनी। और मंगल को भी इस कंपनी बहुत ही अच्छा मूव आने की संभावना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना रही है कंपनी, एक डिक्सन है और काइनास है, ये कंपनी अच्छे मूव दिखा रही हैं। और इसमें क्या है कि ये इसका जो चार्ट भी देखिए आप, चार्ट के ऊपर अगर देखें तो ये बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है कंपनी ने। और थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर इसको ये लेते हैं, थोड़ा सा 1-2% और ऊपर आप निकल जाने देना, फिर आप इसमें एंट्री बनाना। तो और उसके बाद इस स्टॉप लॉस के साथ आप रहना, लगभग बड़ा स्टॉप लॉस रख लेना थोड़ा 2532 का, क्योंकि जब ऐसी 2532 का नहीं, 3200 पे चल रही है सर, सॉरी सर। हाँ सर, 2532 ही आ रहा है। अगर आप लंबे समय के लिए बैठना चाहें तो 2532 स्टॉप लॉस न रखें, लेकिन 15% स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि जो शेयर प्राइस होती है उसमें 15% का अगर स्टॉप लॉस रखें आप नीचे की ओर, तब भी आप सेफ होते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए ज़्यादा बैठना है तो 15-20% का स्टॉप लॉस काफ़ी मायने रख जाता है। इतना ही स्टॉप लॉस रखें, लगभग 15% का, और 15% स्टॉप लॉस के साथ इसमें लगभग बैठे रहें। और ये कंपनी आपको यहाँ से बेहतरीन मूव देगी, क्योंकि ये न्यू लिस्टेड कंपनी है और अच्छी कंपनी है काइनास टेक्नोलॉजी। तो अभी ज़्यादा चली भी नहीं है कंपनी, और एक यहाँ से आपको अच्छी रैली दिखाएगी। लगभग ये जो 3234 का इसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से अच्छी रैली दिखाएगी। ये देखिए 3234 रुपये आपको अगर स्क्रीन पर दिख रहा हो, तो यहाँ से बस इसको 1-2% और ऊपर निकल ले देना फ्रेश ब्रेकआउट में। ये बहुत ही बेहतरीन मूव और बहुत फास्ट मूव दिखाएगी कंपनी आपको ही। ठीक है सर, नेक्स्ट कंपनी मिलते हैं। नेक्स्ट कंपनी है, ये देखिए नेक्स्ट कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग लिमिटेड। ये गार्डन रीच जो है ये एक डिफेंस कंपनी है, और डिफेंस में अभी आपके आज अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं डिफेंस में बहुत अच्छा मूव आया हुआ है इस कंपनी ने। देखो ये फ्रेश ब्रेकआउट इस कंपनी ने दिया है। ये जो इस तरह के ब्रेकआउट होते हैं जो खुले आसमान में होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल मूव जो ऊपर खाली होता है, तो इस तरह के ब्रेकआउट बड़े सफल होते हैं। और तरह के ब्रेकआउट जैसे कुछ लोग दिखाते हैं थोड़े ट्रेंड लाइन से ऊपर से नीचे डाल के दिखाते हैं, तो वो ब्रेकआउट इतने सफल नहीं। लेकिन ये जो ब्रेकआउट खुले आसमान में जाते हैं, जो कि आगे कोई इनका खाली होता है बिल्कुल, तो ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट होता है और बहुत ही अच्छा फास्ट मूव दिखाते हैं ये ब्रेकआउट। इस कंपनी को भी देखो आप, तो ये कंपनी भी आपकी बिल्कुल अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आप यहाँ से करंट पर ले सकते हो इस प्राइस को, और करंट प्राइस मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं। और करंट मार्केट प्राइस पर लेके आप इसमें स्टॉप लॉस रखिए, लगभग 9 से 14 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, और आराम से इसमें बैठी रहिए। कंपनी आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी। कंपनी का चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है, और ये एक यहाँ से बिल्कुल देखो ट्रेंड लाइन अगर डाल के देखें तो बहुत ही अच्छे मूव में दिख रही है। देखना आप, ये देखिए ये बस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चलती जा रही है। ये कंपनी यहाँ से बहुत ही बेहतरीन और बहुत जल्दी आपको अच्छा मूव देगी। तो ये आपने मैंने आपको ये 3 कंपनी आज बताई, एक तो GRSE, और एक आपको काइनास टेक्नोलॉजी, और एक आपकी एफएल इंडिया। तीनों के तीनों बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही अच्छे मूव के लिए तैयार है तीनों कंपनी। तीनों कंपनी बहुत ही अच्छा मूव और बेहतरीन मूव देंगी। हाँ, तीनों पर शेयर अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और डिफेंस और रेलवे सेक्टर में सर बहुत ही गजब की तेजी आने वाली है,
और ये तेजी लगभग इलेक्शन से पहले, जब तक एग्जिट पोल नहीं आ रहे तब तक तो डिफेंस में और रेलवे के शेयरों में बेहतरीन तेजी रहेगी। इसमें डिफेंस में आपको गार्डन रीच लेके आया हूँ, और रेलवे का भी आपको शेयर शामिल करना हो तो IRFC या RVNL कोई भी आप एक पकड़ सकती है। टैक्समो का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो रेलवे और डिफेंस में बहुत बेहतरीन तेजी आपको मिलेगी। इसके साथ मैंने ये 3-4 शेयर और बताए आपको, तो सबके सब बेहतरीन स्टॉक हैं, और आप किसी को भी आप शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और यहाँ से बेहतरीन मूव भी ले सकते हैं। 25, 30, 40% का बेहतरीन मूव ले सकते हैं। ठीक है, शेयर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।